अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी का यूनिट नंबर 14 का ही लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ये रहा आपके सामने। गिवन डाटा में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी उसमें बताया हुआ कैलकुलेशंस दी हुई हैं। समेशन एक्स भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, एन 20 है, समेशन एक्स 400 है, समेशन वाई की वैल्यू दी हुई है, यानी सारा गिवन डाटा दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, यानी दोनों रिग्रेशन लाइन्स फाइंड करनी है। और उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि जी बताना है कि अगर x इज़ द एज इन द ईयर्स एंड y इज़ द रिएक्शन टाइम, तो यानी इसमें कौन सी सूटेबल होगी। ऑब्वियसली इसमें y ऑन x होगी और दूसरे पार्ट में x ऑन y होगी। ठीक हो गया, सो यानी दोनों रिग्रेशन लाइन। तो पहले हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं। y ऑन x गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास बेसिक फार्मूला यूज़ होगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई -0.125। अब हम रिग्रेशन लाइन फिट कर देते हैं। आपको पता है रिग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स में पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो x बार की वैल्यू आ गई समेशन x ओवर n यानी 20, और y बार की वैल्यू आ गई समेशन y ओवर n यानी 220 ओवर 20 दैट इज इक्वल टू 11। तो अब हम इसमें a की वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉरी a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो y बार है हमारे पास 11 माइनस b की वैल्यू हमने निकाली है -0.125, और जो हमारा x बार है वो 20 है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली 13.5। हैंस द रिक्वायर्ड लाइन इज y हैट इज इक्वल टू 13.5 प्लस इंटू माइनस 0.125, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये रिग्रेशन लाइन बन गई y ऑन x। अब हम चलते हैं x ऑन y के लिए। अगेन गिवन डाटा के मुताबिक x ऑन y के लिए हम रिग्रेशन कोफिशिएंट पहले निकालेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y सेम फार्मूला है, लेकिन डिनोमिनेटर में अब y की वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने निकाल लिया -0.5। अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बार माइनस बी वाई बार, x बार की वैल्यू है 20, y बार की वैल्यू 11, इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25.5। हैंस द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू x हैट इज इक्वल टू 25.25 माइनस 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। x और y की वैल्यूज़ गिवन है। x जो है वो हमारा एज को शो कर रहा है और ब्लड प्रेशर को शो कर रहा है y। अब इक्वेशन हमने कौन सी बनानी है? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, यानी वही y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड करनी है, यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करनी है। और एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर व्हेन द वुमन एज इज़ 45 ईयर्स, यानी जो हमारी रिग्रेशन लाइन बनेगी y ऑन x, उसमें हम x की जगह 45 पुट करके ब्लड प्रेशर फाइंड कर लेंगे। पहले हमारे पास x और y की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि डबल डिजिट डाटा है और ट्रिपल डिजिट डाटा है, लिहाजा इसको हम dx और dy के मेथड से करेंगे। ये देखें, सबसे पहले x की वैल्यूज़ लिखनी, फिर y की वैल्यूज़ लिखनी, फिर dx निकाला। वैसे ही dx निकालने का वही तरीका है कि आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की एवरेज लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 72, फिर सबसे छोटी वैल्यू 38, दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड करें। अगर वो वैल्यू डाटे में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसका नियरेस्ट वैल्यू ले लें, और मेरे पास नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 57। इसी तरह y में से मैंने सेलेक्ट किया है, सबसे बड़ी वैल्यू थी 160 और सबसे छोटी वैल्यू थी, यहाँ मैंने हाईलाइट की 115। इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड किया और जो नियरेस्ट वैल्यू है वो मेरी 140 आ गई। तो dx और dy में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो dx dy आ जाएगा, और फिर dx का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 13 का लेंगे तो 169 एंड सो ऑन। तो हमारे डाटा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारे पास गिवन डाटा बन जाएगा। n इज इक्वल टू 12, समेशन dx इज इक्वल टू -32, समेशन dy इज इक्वल टू 4, समेशन dx dy इज इक्वल टू 1754 एंड समेशन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1636। अब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फिट करते हैं। तरीकाकार वही है, डाटे के मुताबिक हम फार्मूला लिखेंगे n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy, क्योंकि डबल और ट्रिपल डिजिट्स डाटा था, लिहाजा dx और dy वाला फार्मूला लगाएंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.138। ये रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया y ऑन x। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार,
एक्स बार की वैल्यू आ रही है ए प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन, इसमें वैल्यूज पुट करें 52.3। वैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले से समेशन एक्स ओवर एन से भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़, लेकिन कॉन्सेप्ट देना था, लिहाजा आपको वाई बार और ए बार के लिए बताया कि हम समेशन डी वाई डी एक्स और डी वाई का वैल्यूज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो मीन आ गया हमारे पास, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। वाई बार की वैल्यू आई 140.33 माइनस बी 1.138 और एक्स बार है 52.33, सिंप्लीफाई किया तो 80.78 आंसर आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हैंस द रिक्वायर्ड लाइन इज वाई हैट इज इक्वल टू 80.78 प्लस 1.138। अब यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 45, यानी उसने पूछा था क्वेश्चन में कि व्हेन द एज ऑफ वुमेन इज 45 व्हाट वुड बी द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होगा 131.99 या 132 अप्रॉक्सीमेटली। आगे उसने पार्ट नंबर 2 में भी कुछ पूछा था। पार्ट नंबर 2 में एक तो ये पूछा है और दूसरा पूछा है व्हाट इज द चेंज इन ब्लड प्रेशर फॉर अ यूनिट चेंज इन एज। यानी एक यूनिट चेंज का मतलब है कि अगर एज में एक यूनिट चेंज आए, यानी 1 साल की चेंज आए या 1 यूनिट की आए, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। याद रखें जब भी यूनिट चेंज देखेंगे तो जो स्लोप ऑफ द इक्वेशन है वो बताता होता है कि यूनिट चेंज, तो उसका हम आंसर ये लिखेंगे। एक मिनट स्लाइड ऑन कर लो। जो यूनिट चेंज का ताल्लुक होता है वो स्लोप से होता है, कि स्लोप ऑफ द इक्वेशन जो होता है वो यूनिट चेंज को शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, एज द वैल्यू ऑफ बी वाई ऑन एक्स इज 1.138 विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द इक्वेशन या स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। इसका मतलब ये होगा कि सो ब्लड प्रेशर वुड बी 1.138 फॉर अ यूनिट चेंज, ये नेट नहीं, यूनिट चेंज है, यूनिट चेंज इन एज। यानी अगर चेंज एज 1 यूनिट चेंज आ जाए एज में, तो जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होगा वो 1.138 होगा, यानी 1 और रेशो 1.138 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ये हमारे सामने है। डाटा दिया हुआ है हमारे पास, फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं और प्रोडक्शन दी हुई है। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फिट करनी है और भी ये 3-4 सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले अगेन डाटा कंप्लीट करते हैं, अपना टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, वाई की दी हुई हैं, डी एक्स डी वाई और डी एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे कई सवाल में बता चुका हूँ। यहाँ से अपना टेबल्स के सम ले लेंगे और फिर हम रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फिट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला बी वाई ऑन एक्स का, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास आंसर आ गया 0.07। अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बार और वाई बार देखें मैंने समेशन एक्स और समेशन वाई की मदद से निकाले हैं। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली, 59 आ गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 59.07 एक्स। ये रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन आ गई। अब हम जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो देते हैं कि पहला पार्ट उसने हो गया हमारा रिग्रेशन लाइन का। दूसरा है कि एस्टिमेट द यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड, कि नो फर्टिलाइजर का मतलब है एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे। जब हम इसमें एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 59। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है व्हेन एवरेज फर्टिलाइज़र ऑफ अमाउंट इज़ यूज। तो एवरेज फर्टिलाइज़र का मतलब हो गया, हमने मीन जो पीछे निकाला था एक्स बार वो था 300। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह 300 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और फिर लास्ट पार्ट जो उसमें भी यही पूछा गया है कि जो 0.07 है वो स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन है, और ये चेंज कर रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइज़र अगर हम चेंज करें, उसमें चेंज आए तो 0.07 बशर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।